नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे शिवानी जी की लिखी हुई एक कहानी दो सखियां। कहानी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक जरूर करिए। तो आइए सुनते कहानी दो सखियां। निस्वार्थ मैत्री की डोर शायद जीवन की दो ही अवस्थाओं में मनुष्य को बांध पाती है, कैशोर्य में और वार्धक्य में। सखुबाई और आनंदी की मैत्री वार्धक्य में ही परिपक्व हुई थी। दोनों का स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचि, प्रदेश किसी में भी कहीं भी तो साम्य नहीं था। एक थी अकोला की, दूसरी उन्नाव की। एक प्रिंसिपल के पद से अवकाश ग्रहण कर स्वेच्छा से आश्रय में रहने आई थी, दूसरी केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी, किंतु ग्रहणीय पद का अनुभव था विशद। उस महिमामय पद से समय से पूर्व अवकाश ग्रहण कर अनिच्छा से ही वह वहां आई थी। आनंदी जब आश्रय में रहने आई तो शरीर और मन दोनों से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी दोनों बेटियां ही उसे पहुंचाने आई थी। सखुबाई बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। वह मेज से अपना चाय लाकर नित्य वहीं बैठकर पीती थी। बूढ़े बूढ़ियों के चकचक में चाय पीना उसे कभी अच्छा नहीं लगा। उसने ही पहले कार से बेटियों का सहारा लेकर उतरती हुई आनंदी को देखा था। आश्रय के कर्मचारियों ने उसका सूटकेस उतारा। स्काई बैग और टोकरी उसकी बेटियां थामे थी। उसकी दोनों बेटी रुक्मिणी और राधा के चाल ढाल, चेहरे मोहरे से अहंकार पसीने सा टपक रहा था। छोटी बेटी राधा बड़ी बड़ी चप्पल आंखों से इधर उधर देख कर बोली, वाह वाह, जगह तो बड़ी सुंदर है ना अम्मा? अम्मा मेले में खो गई किसी सहमी बालिका से इधर उधर देखती, बीच बीच में खड़ी होकर सांस लेते सुस्ता रही थी। तभी सखुबाई ने उसके देव शिशु के से निर्दोष चेहरे को ठीक से देखा और उसे लगा ऐसी पीड़ित करुण दृष्टि उसने पहले कभी नहीं देखी। उसका सामान, दबंग ठसकेबाज पुत्रियां, उनकी मर्सिडीज गाड़ी को देखकर वह समझ गई थी कि नवीन आगंतुका किसी समृद्ध परिवार से आई है। वैसे भी आश्रय में आने पर 600 रुपया महीना प्रति माह देना पड़ता था। उसी में खाना पीना, लॉन्ड्री, दवा दारू सबका खर्चा सम्मिलित था। आश्रय का अपना डॉक्टर था, अपना गायनेकोलॉजिस्ट, अपना डेंटिस्ट, अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। डेंटिस्ट तो एक प्रकार से मुफ्त की तनख्वाह डकारता था, क्योंकि आश्रम वासियों में अधिकांश के मुंह पोपले थे या फिर वे डेंचर सहित ही आश्रम में आए थे। हाँ, आंखों के डॉक्टर बनर्जी बेहद व्यस्त रहते थे, क्योंकि हर 5 में से 4 बुजुर्गों की आंखों में या तो मोतियाबिंद उतर आया था या उतर रहा था। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उर्दू पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, प्रार्थना भवन था, जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता के पंचायतन दरबार, शिव, हनुमान, बालाजी से लेकर गुरु गोविंद सिंह, साईं बाबा के बड़े बड़े चित्र लगे थे। जिसकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ माथा टेके। एक आश्रम वासिनी वृद्धा अपनी मृत्यु से पूर्व रंगीन टीवी सेट भी खरीदकर अपनी बिरादरी को भेंट कर गई थी। प्रार्थना सभा से भी अधिक भीड़ अब वहीं जुटा करती थी। एक सखुबाई ही उस भीड़ में कभी नहीं दिखती थी। उसे टीवी से एलर्जी थी। जब पूरी भीड़ रामायण के राम रावण युद्ध को देखकर लोटपोट हो रही होती, वह अपने कमरे में पलंग पर लेटी बर्ट्रैंड रसेल की आत्मकथा पढ़ती, जिसे पिछले 4 वर्षों से वह 4 बार पढ़ चुकी थी। उसे लगता था वार्धक्य को किसी ने मनसा वाचा कर्मणा से पछाड़ा है तो रसेल नहीं। देखा जाए तो उसी की लिखी पंक्तियों ने उसे संतान का मोह त्याग कर यहाँ आने की प्रेरणा दे दी थी। उन्हें उसने अपनी डायरी में उतार कर रख लिया था। कभी रसेल ने अपनी मित्र लूसी को व्यथित होकर लिखा था। उस पत्र में उसने लिखा था, प्रिय लूसी, जीवन तब दुर्वह हो उठता है जब तुम जिन्हें बहुत प्यार करते हो वे सहसा तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि अब उनके जीवन में तुम्हारा स्थान प्रथम नहीं रहा, तुम्हारा दर्जा सहसा द्वयम हो गया है। साहस से इस समस्या का सामना करो। इस प्रयास में तुम्हारे स्वभाव में, व्यवहार में अस्वाभाविक कठोरता आ जाएगी। मन टूटेगा और शरीर भी। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तुम अपनी संतान के जीवन में दोयम दर्जे पर आ जाते हो तो चाहे जितना ही कठिन लगे, केवल ग्रहण करने का माध्यम बने रहो। प्योरली रिसेप्टिव एंड पैसिव। अपनी राय तब तक न दो जब तक मांगी न जाए। जिनके आश्रित बन गए हो उनके मूड को देखो, परखो, याद रखो कि अपने अधिकार मांगने का भी अधिकार नहीं रहा। यही दृष्टिकोण एक समझदार सुलझी हुई जननी को अपने विवाहित पुत्र के प्रति सदा अपनाना चाहिए।
यदि अपनी आत्मा को मृत्यु से हमें बचाना है तो इसी अग्नि परीक्षा से बेदाग निकलना होगा। यही सखुबाई ने किया भी था और कर रही थी। 7 वर्षों की इस कठिन साधना में वह खरी उतरी थी, किंतु आनंदी अभी भी माया मोह से विमुक्त नहीं हो पा रही थी। टीवी पर रामायण आने का समय होता तो आनंदी बार बार बाहर भीतर करने लगती। मन होता वह भी आतुर भीड़ के बीच जाकर बैठ जाए, पर दबंग सखी को अप्रसन्न करने का दुस्साहस उसे कभी नहीं हुआ। एक दिन दबी जुबान से डरते डरते बोली, चलोगी सखो, आजकल राम रावण युद्ध चल रहा है, तुझे जाना है तो जा, मर, मेरा सिर मत खा। आनंदी बेचारी मन मारकर बैठे रह जाती। आश्रय में आने के पहले दिन ही सखुबाई आनंदी को अपने कमरे में ले आई थी। जब से गुरविंदर कौर गई उसका पलंग खाली था। एक कमरे में 2 ही पलंग लगाए जाते थे, किंतु सखुबाई के कठोर साहचर्य की संभावना से ही सब सहम गई और कोई भी उसके पास में रहने के लिए न आया। क्रुद्ध नागिन के फन को भला कौन हाथ में लेती। एक तो वह प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए एक वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। फर्श दर्पण सा चमकता, बिस्तर में एक भी शिकन नहीं। जहाँ अधिकांश कमरों में व्यवस्था अव्यवस्था गुदड़ रूप में साकार होकर पसरी रहती, सखुबाई अपने हाथों से गुसलखाना घिस घिस कर चमकाए रखती। करीने से लगी पुस्तकें, एक सीध में रखा चश्मा, रुमाल, चप्पलें। आनंदी के भोले निरीह चेहरे को देखकर वह उसे अपने कमरे में ले तो आई, पर उसे भय था कि कहीं वह उसके कमरे की शुचिता को म्लान न कर दे। किंतु आनंदी ने उसे निराश नहीं किया। वह 19 थी तो आनंदी 20। सखुबाई पैर की एड़ियों से ही किसी भी नारी का पूर्ण व्यक्तित्व भांप लेती थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि जो नारी अपने पैरों को स्वच्छ सुघड़ रखती है, उसके व्यक्तित्व के किसी औने कोने में मकड़ी का जाला नहीं लग सकता। आनंदी तड़के ही उठकर नहा धो लेती, फिर अपने सन से सफेद बालों का नन्हा सा जूड़ा बना वह पहले अपने साथ लाए तुलसी के गमले में पानी चढ़ाती, फिर सूर्य को पानी चढ़ाती और अपने लड्डू गोपाल के साज सज्जा में जुट जाती। उन्हें नहलाती, रोली चंदन लगाती, गोटा लगा रेशमी झबला पहनाती, माथे से लगाती और फिर आंखें मूंद कर आत्म विभोर होकर मधुर कंठ से नित्य एक ही वंदना दोहराती। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरित शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया प्यारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम। जपार्चन से कोसों दूर नास्तिक सखुबाई कभी झंझला पड़ती। अब बस गोविंदम, कब तक भजोगी अपने गोविंद को? क्या दिया है तुझे इस गोविंद ने? बेटियों से दूर इस कांजी हाउस में ही तो पटका है। मैं तेरी जगह होती ना तो दूर पटकाती ही नहीं। लानत है ऐसे गोविंद पर। अरे मास्टरनी, भगवान से तो डर। राम, परलोक का क्या कोई डर नहीं है तुझे? देख, तू 70 की हो गई है, अभी तक तेरे कान, दांत, नाक, कान, आंख, पैर सब सही सलामत है। हाथ में पैसा है, जब सब क्या उसी ने नहीं दिया है तुझे? बहुत लाड़ उमड़ने पर वह सखू को मास्टर नहीं कहकर पुकारती थी और सखू उसे कहती डोकरी। सखूबाई हाथ की मोटी पुस्तक नीचे पटक चश्मा उतार उसे एक बार फिर अपनी दलील से पराजित कर देती। क्या दिया है जी उसने? हमने अपनी तंदुरुस्ती की खुद देखभाल की है, कभी शरीर पर अत्याचार नहीं किया, कुपथ्य नहीं खाया, समय को संयम से बांध कर रखा है, इसी से सब अंग सही सलामत है। और पैसा, पूरे 35 वर्ष नौकरी की है, वह भी ईमानदारी से। वही सेता धन भोग रही हूँ, इसमें देने वाले कहाँ से आ गए? आनंदी एक दीर्घ श्वास लेकर उठ जाती। सखू सोचती, कैसी औरत है यह, लड़ना तक नहीं जानती। रात में आश्रमवासी अनिद्रा से त्रस्त होकर बड़ी रात तक बेचैन करवटे बदलते रहते। किसी को खांसी का दौरा पड़ता तो कोई खटखट कर बरामदे में टहलता रहता। सभी तो वार्धक्य की देहरी पर खड़े थे और इस देहरी के भीतर तो प्रायः ही निद्रा का प्रवेश वर्जित रहता है। वे दोनों सखियां भी बड़ी रात तक बतियाती रहती। सखुबाई पार्श्व में लेटी आनंदी को नित्य अपने क्रूर प्रश्नों से गूंजती रहती। डोकरी, सो गई क्या? अरे अभी तो 12 भी नहीं बजे। रो रही है ना? किसकी याद आ रही है? रुकमन की, राधा की, या अपने लाडले बेटे की? कौन हरामजादी रो रही है? कभी कभारी पहुंचे जाने पर ऐसे अपशब्द उसी सात्विक की जिह्वा पर फिसलते थे। मैं क्यों रोने लगी? किंतु चतुरा सखुबाई अंधेरे में भी उसके मौन रुदन को हथेली पर धरी धरी जूं सा ही पकड़ लेती थी। अरे जा,
तब से फन्न फन्न नाक सुड़क रही है। अच्छा बता डोकरी, घर से तुझे किसने निकाला? बहू ने या बेटे ने? निकाले मेरे दुश्मन, कौन निकालेगा मुझे? मैं खुद चली आई। क्यों नहीं, हम सब भी तो यहाँ खुद ही आए हैं पिकनिक मनाने। क्यों, है ना? देख मास्टरनी, मैं जप कर रही हूँ और तू बार बार मेरा जप तोड़ रही है। देख नहीं रही है, हरदयाल बाबू भी बरामदे में टहल कर सोने चले गए हैं। आश्रय के सबसे पुराने सदस्य हरदयाल लोढ़ा की जीवन गाथा भी गुरविंदर कौर की कहानी से कुछ कम दारुण नहीं थी। जूट का यह लक्षाधिपति व्यापारी देखते ही देखते कंगाल हो गया था। कभी कलकत्ते में उसकी 4 कोठियां थी। दर्शनीय, व्यवसाय कुशल और जवान बेटा था, बेटी थी। पहले एयर क्रैश में बेटा मारा गया, फिर पत्नी को पुत्र शोक ने पागल बना दिया। छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। पुत्री को लाखों का दहेज देने पर भी जामाता आए दिन रकम उगाने उनकी छाती पर सवार रहता। लोभी समधी चाहते थे अपने जीवन काल में ही वे अपनी चल अचल संपत्ति दामाद के नाम कर दे। देर अबेर मिलेगी तो उसे ही। वे हार्ट के मरीज थे, कभी दौरा पड़ गया तो बीसी अड़चने आएंगी। आपकी देखभाल को बेटी दामाद प्रस्तुत है ही। पर हरदयाल ने भी दुनिया देखी थी। वे समधी की चाल समझ गए। एक दिन पुत्री का पत्र आया, पिताजी आपने यदि संपत्ति कोठी इनके नाम नहीं की तो ये कसाई मुझे मार डालेंगे। अब आप और देर मत कीजिए, जो ये चाहते हैं वही कर दीजिए। किंतु हरदयाल ने हड्डी तोड़ मेहनत से संपत्ति जोड़ी थी। उनकी एक ही इच्छा थी, इस अटूट संपत्ति को किसी सत्कार्य में लगा दे। उनके पुत्र के नाम का एक अस्पताल बने और एक देवालय। बेटी दामाद को तो यथासाध्य दे ही चुके थे, बेटे का भी तो कुछ हक था उन पर। पुत्री का पत्र उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। किसी के प्राण लेना क्या इतना आसान है? कैसे मार डालेंगे उनकी सुधा को? आखिर कानून तो है ना। पर कहाँ था कानून? दूसरे ही दिन समधी का फोन आया, आपकी बेटी चाय बना रही थी, बुरी तरह जल गई है। मुंह देखना चाहते हो तो अभी चले आइए। अस्पताल पहुंचे तो कोयला बन गई बेटी के निष्प्राण देह देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। अभागिन 4-5 महीनों में ही मां बनने वाली थी। जब होश आया तो चटपट पोस्टमार्टम कर अर्थी उठाई जा रही थी। वे जानते थे उनके समधी की पहुंच बहुत दूर तक है। घर के नौकरों चाकरों की जबानें पहले ही काट ली गई थी। चाहते तो हरदयाल भी टंटा खड़ा कर सकते थे। उनके पास पुत्री का अंतिम पत्र था, किंतु उनके प्रतिशोध लेने के अपने तौर तरीके थे। उन्होंने 2 ही दिनों में अपनी संपत्ति का दान खाना बना ट्रस्टियों को सौंप दिया। अपनी आलीशान कोठी उस कन्या विद्यालय के नाम कर दी जहां कभी उनकी पुत्री पढ़ती थी, और फिर बिना किसी को अपना अता पता दिए आश्रय में चले आए। आते ही बैंक में वह धनराशि जमा कर दी जो अपने साथ लाए थे। राजा से रंक बने अब उन्हें आश्रय में पूरे 7 वर्ष हो गए थे। ना किसी से बोलते, ना किसी से कुछ पूछते। दिन भर कमरे में पढ़ते रहते और आधी रात तक फिर बरामदे में तब तक चहलकदमी करते रहते जब तक थक कर चूर न हो जाते। फिर चुपचाप कमरे में जाकर सो जाते। उस मौन व्रतधारी बुजुर्ग को वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। देखा जाए तो आश्रय के 2 ही संगमरमरी स्तंभ थे, पुरुषों में हरदयाल लोढ़ा और महिलाओं में आनंदी। रात की गहराई को रौंदती हरदयाल की खड़ाओं की खटखट सुन सखुबाई उन्हें पर्दे की दरार से देखती तो लगता कोई संसार त्यागी पलाश दंडधारी दंडी ही मूर्तिमान हो आश्रय में आविर्भूत हुआ है। यही नहीं, मेस में उन्हें भोजन करते भी वह कनखियों से देखती रहती। स्तूपाकार चावल, कटोरी पर कटोरी दाल, क्या उनके कंठ में कभी एक कौर भी स्मृति गव्वर बनकर नहीं अटकता होगा? फिर जैसे बिना दाएं बाएं देखे खाने बैठते थे, वैसे ही नतमुख खड़ाऊ खटकाते अपने कमरे में चले जाते। खट खट खट। आश्रयवासी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिला बिरादरी उन्हें देखते ही झुककर प्रणाम करती। कैसी भीड़ क्यों न हो, उन्हें देखते ही मार्ग स्वयं बन जाता। उनकी उपस्थिति का आभास पाते ही प्रार्थना सभा का कलरव स्वयं एक सुई टपक सन्नाटे में डूब जाता, जैसे अहि मंडली में साक्षात गरुड़ विराजमान हो गए हो। राग देश रहित होने से सर्वत्र समबुद्धि संपन्न उदार चरित महानुभाव का ब्रह्म तेज संपन्न पुरुष के प्रति अत्यंत गौरव युक्त सत्कार हुआ करता है। उन्हें देखते तो किसी को भी कुछ न समझने वाली सखुबाई का सिर भी स्वयं झुक जाता। कभी यह व्यक्ति कलकत्ता के शीर्षस्थ उद्योगपति थे, यह शायद कभी कोई नहीं जान पाता। यदि आश्रय में अपने किसी आत्मीय से मिलने आए उनके एक मित्र ने उन्हें पहचान न लिया होता
पूर्व वैभव का एक स्मृति चिन्ह उनकी उंगली में अब भी सॉलिटेयर हीरे की अंगूठी के रूप में सर्च लाइट बना चमक रहा था। उसी व्यक्ति ने उनकी कहानी आश्रयवासी अपने मित्र को सुनाई और धीरे धीरे सब जान गए कि किस दुख ने उन्हें मौन व्रतधारी बना दिया है। सखुबाई की प्रखर कल्पना की उड़ान ने एक दिन आधी रात को आनंदी को झकझोर कर जगा दिया। सुनती है डोकरी, वह अंगूठी निश्चय ही उसके विवाह की अंगूठी रही होगी। संसार का माया मोह तो त्याग आया, पर अंगूठी का मोह नहीं त्याग पाया बुढ़ा। सखू तू इतनी पढ़ी लिखी है, पर कभी कभी ऐसी बचकानी बातें क्यों करती है? हमें क्या, अंगूठी भी उसी की, पहनने वाला भी वही, फिर तेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा डोकरी, देख रही हूँ तेरे पोपले मुंह में भी फिर से बत्ती सी उगाई है। अच्छा बता तो, इस बार होली पर तेरी बेटियां गुजिया लाएंगी या नहीं? ऐसे ही वह आधी रात को आनंदी के खुले घावों को कुरेदती। ऐसा करने में शायद स्वयं उसके अपने घाव की व्यथा कुछ कम हो जाती थी। उसका घाव क्या आनंदी के घाव से कुछ कम गहरा था? अंतर इतना ही था कि आनंदी का घाव अभी ताजा था और उसका कब का भर चुका था, केवल दाग भर रह गया था और वह उसी सहजता से उस टपकते घाव की दुर्वह पीड़ा को भूल चुकी थी, जिस सहज स्वाभाविकता से नारी अपनी प्रथम प्रसव पीड़ा को भूल भी सक जाती है। सखुबाई के पति की जब बस दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई तो पुत्र रोहित उनके गर्भ में था। ससुराल में कर्कशा पुत्र वंचिता सास ने जब उसका जीना दूभर कर दिया तो वह अपने मायके चली आई। वह अपनी इच्छा से नहीं आई थी, सास ने उसे अपनी जिह्वा के चाबुक से मार मार कर भगा दिया था। चुड़ैल, तूने ही मेरे बेटे को खाया है, लाख समझाया था मैंने, इससे विवाह मत कर, यह मंगली है, तुझे ही डस लगी, पर उस अभागे पर तो तेरे रूप का भूत सवार था। जा, निकल जा मेरे घर से, जा अपने मास्टर बाप के पास। सुखबाई फिर भी अड़िग चट्टान सी खड़ी रही, पर एक दिन जब बुढ़िया ने उस पर जली लकड़ी उछाल कर फेंकी तो उसी क्षण बूम रैम की तेजी से उसी लकड़ी से बुढ़िया को धराशायी कर वह अपने पिता के घर चली आई। पिता ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी माँ ने उसके बेटे को पाला और वह एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सास का मुंह फिर उसने पलटकर कभी नहीं देखा। अपनी योग्यता से ही जिस कॉलेज में पढ़ी थी वहीं की प्रिंसिपल बनी। माता पिता जब तक जीवित रहे उन्हें भरपूर सुख दिया। बेटा भी पढ़ने में अच्छा निकला, डॉक्टरी में सर्वोच्च स्थान ही नहीं पाया, विदेश की छात्रवृत्ति भी हासिल की, पर वही छात्रवृत्ति उसकी शत्रु भी बन गई। मन ही मन सखुबाई जान गई थी कि उसका प्रवासी पुत्र अब चिर प्रवासी बन उसके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगा। आखिर कितने भारतीय डॉक्टर विदेश जाकर स्वदेश लौटते हैं। फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसका संस्कारशील पुत्र ऐसा नहीं करेगा, कम से कम विवाह तो माँ की ही पसंद से करेगा। किंतु जब एक दिन अचानक आधी रात को बेटे का फोन आया कि उसने उस अमेरिकी लड़के से विवाह कर लिया है जिसके साथ वह पिछले 3 साल से रह रहा था, तो सखुबाई अर्धमृत सी हाथ में फोन लिए बैठी रह गई थी। वहां से हेलो हेलो की व्यर्थ गुहार बड़ी देर तक गूंजती टकराती स्वयं ही खो गई। इस आघात के लिए सखुबाई प्रस्तुत नहीं थी। वह ऐसे खोखले विवाहों की व्यर्थता को जानती थी। उसका बेटा किसी भी प्रदेश की किसी भी जाति की बहू ले आता तो वह उसे स्वीकार कर लेती। वह पढ़ी लिखी उदार मना जननी थी, किंतु एकदम ही विपरीत संस्कृति की दूसरी परिवेश में पली विदेशिनी कभी उसके पुत्र की सच्ची सुख दुख अनुगामिनी सहचरी नहीं बन सकती, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। पुत्र ने बड़ा लाड़ प्यार भरा पत्र भेजा कि हनीमून से लौटते ही वह माँ के लिए टिकट भेजेगा, उसे नई बहू का वरण करने विदेश आना ही होगा। सखुबाई ने तत्काल पत्र फाड़कर फेंक दिया था। जाएगी मेरी ज्योति, पर ज्योति भी कहाँ जा पाई। हनीमून से लौट बेटा टिकट भेजता, इससे पहले ही नवेली बहू स्वयं टिकट कटाकर अपने किसी स्वदेशी सहचर के साथ भाग गई। 4 महीने बाद बेटे का फिर पत्र आया, अम्मा मैं तुम्हारे लिए दूसरी बहू ले आया हूँ। इस बार बहू की डोली सीधी सिडनी से आई थी, पर वह भी कुल 2 महीने ही टिकी। फिर तीसरी आई नाइजीरिया से। इस बार की बहू की काली चमड़ी का रंग एकदम पक्का निकला। पिछले 7 वर्षों में वह अपने ही रंग रूप के 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। रोहित ने अपने परिवार का चित्र भेजकर माँ को एकदम ही चित्त कर दिया था। क्या उसके राजकुंवर से बेटे के भाग्य में यही शूर्पणखा और शुंभ निशुंभ बधे थे? पाव रोटी से लटके ओंठ, घने घुंघराले बालों का टोप और आबनू से रंग,
दूसरे ही दिन अपना मकान बेच-बाच सखुबाई संसार के सब बंधन स्वेच्छा से तोड़ बिना किसी को बताए आश्रय में चली आई थी। था ही कौन जिसे अपना पता ठिकाना थमा थी। उसके रूखे स्वभाव ने जो आत्मीय स्वजन थे उन्हें भी बहुत पहले ही झाड़ू मारकर भगा दिया था। मित्र बनाने की मूर्खता उसने कभी की ही नहीं थी। आनंदी के आने से पहले उसके कमरे में गुरविंदर कौर रहती थी। लंबी चौड़ी वह सुदर्शना सिखनी आश्रय की सबसे छोटी सदस्य थी। उसके पिता ही उसे वहां छोड़ गए थे। वह कौन है, इस छोटी उम्र में क्यों समय से पहले ही वानप्रस्थ ग्रहण करने आई है, कोई पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 27-28 वर्ष की रही होगी, पर लगती थी 20 की। रौबदार गंभीर चेहरे पर थानेदारी रौब था। वह दोनों हाथ पीछे बांधे सीना ताने चलती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले चिबुक और रेशमी पलकों में गजब का आकर्षण था। पर फिर एक दिन उसका कलुषित अतीत भी आश्रयवासियों के लिए खुली पुस्तक बन गया था। इस बार भी बाहर से आए एक विभीषण ने ही उसकी पोल खोली थी। सरदार करतार सिंह आश्रय का प्लम्बर था। रिस रही टंकी को तो ठीक कर गया, पर गुरविंदर के अतीत की टंकी में छेद कर गया। वह भी गुरदासपुर का था, जहाँ की गुरविंदर थी। अजी, यह कैसे आ गई आप शरीफों के बीच? वहाँ कौन नहीं जानता इसे? सीधी जेल से छूट कर आई है। लंबी उम्र कैद काट कर आई थी गुरदासपुर। वहाँ की बिरादरी ने भगा दिया था। अपने घरवाले का खून किया इसने। पूरे आश्रय में तहलका मच गया। क्यों उसे किसी नारी निकेतन में नहीं भेज दिया जाए? शरीफों के बीच इसे रखने की हिम्मत कैसे हुई इसके बाप की? निकालो इसे। आंखों से आग के गोले बरसाते गुरविंदर सीना तान कर सबके बीच चट्टान सी खड़ी हो गई थी। जिसने माँ का दूध पिया है, आकर निकाल दे मुझे। पैसा देकर रहती हूँ, भीख मांग कर नहीं। यह रहा मेरी छुट्टी का कागज। मैं कोई सजा याफ्ता फरार कैदी नहीं हूँ, समझे? कौन सा कानून निकाल सकता है मुझे? एक साथ कई वार्धक्य जर्जरित हृदय धड़क उठे। करतार सिंह यह भी बता गया था कि गुरविंदर के 2 भाई खूंखार उग्रवादी हैं। हो सकता है कभी बहन से मिलने यहाँ भी आ धमके, और फिर क्या पता यह बेढप सिरफिरी सलवार के नेफे में ही कोई तलवार छिपाए फिरती हो। सहमकर उत्तेजित भीड़ स्वयं छटकर तीतर बितर हो अपने अपने दड़बे में घुस गई, पर कोई भी उसे अपने कमरे में रखने को राजी नहीं हुआ। क्या पता कब हत्यारिन फिर सधे हाथों से किसी का गला रेत दे। सखुबाई ही उसे अपने कमरे में ले आई थी। एक वही थी जिसने उससे कुछ नहीं पूछा। उसके साथ बैठती, बतियाती, उसे अपने साथ घूमने ले जाती। एक दिन घूमते ही गुरविंदर ने स्वयं अपने जघन्य अपराध की कहानी सुना दी। वह खाते पीते समृद्ध कृषक परिवार की पुत्री थी। तीनों भाई बहनों ने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। पिता अवकाश प्राप्त ऊंचे फौजी अफसर थे। अब उनका अपना बहुत बड़ा फार्म था। कई ट्रैक्टर थे। नौकर चाकर, शिकारी, कुत्ते, भैंसे, क्या कुछ नहीं था। कनाडा में उसके चाचा टिम्बर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने वहां एक समृद्ध प्रवासी सिख परिवार में जब उसका रिश्ता तय किया, तब तो वह केवल 16 वर्ष की ही थी। पहले उसके पिता ने आपत्ति भी की थी। अभी तो स्कूल से निकली है, उसे मैं खूब पढ़ाना चाहता हूँ। पर चाचा ने कहा लड़की यहाँ भी पढ़ सकती है। वे लोग बड़े आजाद ख्यालात के लोग हैं और लड़का लाखों में एक है। विवाह हुआ और वह कनाडा चले गए। तीसरे दिन उसने अपने लाखों में एक सहचर का परिचय पा लिया था। दिन रात नशे में चूर वह घर लौटता तो उसके साथ उसके दुराचारी लंपट नारी लोलुप मित्रों का जमघट भी रहता। वह डरी सहमी सास के कमरे में छिपने भागती तो सास बाहर धकिया देती। वह भाग कर कमरे में बंद हो जाती और लाते घुसे मार वह कामार्थ भीड़ दरवाजा तोड़ने की चेष्टा करती। एक दिन वे उसे बाहर खींच ही लाए। पति ने आज तक उसकी देह का स्पर्श भी नहीं किया था। करता भी कैसे? वह इस योग्य ही नहीं था। उसकी नामर्दी को जानबूझकर छिपा उस बेचारे का जीवन नष्ट किया था स्वयं उसके सगे चाचा ने। उस दिन जब क्षुधातुर कुत्तों की भांति पति के मित्र उसे नोच खसोट रहे थे तो कोने में खीसे निपोरे अपने पति को देख उसका खून खौल गया था। मैं आज भी नहीं जानती सक्कू आंटी मुझे उस दिन क्या हो गया था। आज तक मैंने जानबूझकर कभी किसी चींटी को भी नहीं कुचला, पर मैं पागल हो गई थी। क्रोध से, विवशता से अंधी हो गई थी। मैंने वहीं पर धरी शराब की भरी बोतल उठाई और पूरी ताकत से अपने पति के सिर पर दे मारी। भयभीत मित्र मंडली फटा सिर और खून से लथपथ मित्र को देख सिर पर पैर रखकर भाग गई। फिर दहशत, मारपीट और यंत्रणा का एक ऐसा सिलसिला चला जो शायद उसके प्राण ही ले लेता। उसका पति ससुर का इकलौता बेटा था।
मृत पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने में पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरविंदर के पिता को किसी हितैषी ने खबर दे दी। वे वहां पहुंचे और उन्हीं के भागदौड़ से मुकदमा भारत चलाए जाने की अनुमति उन्हें मिल गई।